सबसे पहले मैथ्स खबरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। गाइज आप लोग को ट्रायंगल चैप्टर में हम समरूप आकृति के बारे में पढ़ा दिए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। वैसे आप लोग को लगता होगा सिर्फ सर थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन समझ में ही आप लोग को नहीं आएगा। और जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसीलिए हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं आप लोग को, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन सही से समझ में आए आप लोग को। समरूप आकृति पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है दो बहुभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि और केवल यदि भुजाओं की संख्या समान हो, उनके संगत कोण समान हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वे एक ही अनुपात में हो। यानी दो बहुभुज का समरूप होने का 3 रूल है। पहला, भुजा की संख्या समान, दूसरा संगत कोण बराबर, और तीसरा संगत भुजा की अनुपात बराबर। अगर तीनों रूल लग गया तो बहुभुज समरूप होगा। अगर तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलोअप कर गया, यानी इस तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलोअप कर गया तो बहुभुज समरूप नहीं होगा, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं बहुभुज के समरूप से रिलेटेड। देखिए, दो बहुभुज ले लिए, एक ए बी सी डी लिए जो आयत है, और एक लिए पी क्यू आर एस जो वर्ग है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 होता है और वर्ग का भी प्रत्येक कोण क्या होता है 90। और आयत में लंबाई चौड़ाई होता है और वर्ग का सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। लंबाई लिए हैं 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई लिए हैं 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो आमने सामने भुजा तो बराबर होता है आयत का, तो ये 3 तो ये भी 3, ये 2 तो ये भी 2 हो गया। और वर्ग का भुजा लिए 2 तो सब तो 2 ही हो जाएगा ना। चलिए, अब इसको हमको समरूप प्रूफ करना है। तो बहुभुज को समरूप प्रूफ करना है, तो बहुभुज के समरूप प्रूफ करने का हम 3 रूल बताए हैं। भुजा की संख्या समान, उनके संगत कोण समान, उनके संगत भुजा का अनुपात समान। तो चलिए तीनों रूल लगाते हैं। पहला रूल, भुजा की संख्या समान, तो 1 2 3 4, इसमें भी गिनते हैं 1 2 3 4, भुजा की संख्या दोनों में 4 4 समान है। दूसरा रूल, संगत कोण बराबर, तो आयत है इसका प्रत्येक कोण 90, वर्ग है प्रत्येक कोण 90, और एक संगत P होगा, B की संगत Q, D की संगत S, C की संगत R, और ये भी 90 और ये भी 90, तो इक्वल ही होगा ना। तो इस तरह से B Q इक्वल हो जाएगा D S का और C R का। तो दूसरा रूल भी फॉलो कर गया, यानी संगत कोण बराबर हो गया। अब तीसरा रूल है संगत भुजा का अनुपात समान। तो इसका हम अगर भुजा लेते हैं AB, तो इसके संगत क्या होगा PQ, और इसका लेते हैं BC, तो इसके संगत क्या होगा QR। वैसे तो 4 भुजा है, लेकिन हम 2 ही भुजा का अनुपात निकालते हैं। तो AB बटा PQ जो है लिख भी दिया, और BC बटा QR जो यहाँ लिख भी दिया। AB का 3 और PQ का 2, तो 3 बटा 2, BC 2, QR 2, तो 2 बटा 2, कट के कितना हो गया 1। तो इधर 1 आ गया, इधर है 3/2। बताइए अनुपात बराबर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब तीसरा नियम रूल क्या हो गया फ्लॉप हो गया। और हम बताए थे जब तीनों रूल पास करेगा तभी समरूप होगा। तो तीनों रूल में एक रूल क्या हो गया फ्लॉप हो गया। इसका मतलब ये जो गिवन दिया गया जो बहुभुज है ये समरूप नहीं है, जो नीचे हम लिख भी दिए बहुभुज ABCD नॉट समरूप बहुभुज PQRS, है ना। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता, यानी सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। टू ट्रायंगल्स, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वे एक ही अनुपात में हो, है ना। दो त्रिभुज का समरूप होने का 2 रूल है, उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजा का अनुपात समान हो। गाइज एक चीज़ तो इसमें भूलिए गए कि अगर इस दोनों में से अगर एक भी नियम लागू हो गया ना, इस दोनों में से अगर एक भी नियम लागू हो गया तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये इसका जादू है ना। और ये थ्योरी हम नहीं बनाए, ये साइंटिस्ट लोग ही बना दिए, है ना। तो इसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर दोनों रूल लागू हो गया, दोनों नियम लागू हो गया तो त्रिभुज समरूप होना ही है। अगर दोनों में से अगर एक भी रूल लागू हो गया ना, एक भी नियम लागू हो गया तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी संगत कोण बराबर हो जाए या संगत भुजा
का अनुपात बराबर हो जाए। दोनों में से कोई एक भी रूल लागू हो गया ना तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जो नीचे हम लिख भी दिए गए दोनों प्रतिबंध में से कोई एक प्रतिबंध संतुष्ट होने पर त्रिभुज समरूप हो जाता है। मतलब दोनों में से कोई एक भी प्रतिबंध लागू हो गया ना तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना। और इसका हम एक एग्जाम्पल भी दे दिए, देख लीजिए आप लोग। दो त्रिभुज की समरूप होने का एक एग्जाम्पल भी हम दे दिए। देखिए, एक त्रिभुज ABC लिए और एक त्रिभुज DEF लिए। एंगल A D के बराबर, एंगल B E के बराबर और एंगल C F के बराबर। फर्स्ट रूल संगत कोण बराबर हो गया, है ना। फर्स्ट रूल संगत कोण बराबर हो गया। सेकेंड रूल संगत भुजा का अनुपात, AB के संगत हो गया DE, BC के संगत हो गया EF और AC के संगत हो गया DF, यानी AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF, है ना। तो संगत कोण बराबर संगत भुजा का अनुपात बराबर, यानी दो त्रिभुज का संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी रूल लागू हो गया तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो गाइज एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया, है ना। अब अगले वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 लेकर के। तब तक के लिए इतना रहने दीजिए। आज मैं जितना पढ़ाया हूँ सबका इंग्लिश भी कर दिए हैं और CBSE बोर्ड वाले आप लोग लिख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप लोग इसको पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। इतना मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं करिएगा तो फिर पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा, है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे।